नमस्कार मित्रों, प्रेरणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको अपवर्त और अपवर्तक मल्टीपल एंड फैक्टर्स पर चर्चा करूंगा। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपवर्त, इसी का दूसरा नाम गुणज होता है, गुणज, और इसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। अपवर्त, वर्त का मतलब चलते रहना, अर्थात जिस संख्या का अपवर्त निकालना है वो संख्या दी गई संख्या से हमेशा बराबर या बड़ी हो। आइए डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं। किसी संख्या से पूर्णतः या पूरा किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 का अपवर्त, तो 2 का अपवर्त 2 का पाड़ा कर सकते हैं, अर्थात जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो वो संख्या उसके अपवर्त को पूरी तरह विभाजित करती है। जैसे 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह चलते रहेंगे। तो जिस संख्या का अपवर्त ज्ञात करना हो उसका पहला अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है। अर्थात संख्या के अपवर्त के लिए अगर प्राकृत संख्या से बार गुना कर दी जाए तो वो संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। जैसे किसी भी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है। नोट नंबर 1, स्मरणीय कुछ तथ्य को याद रखें। किसी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है। और दूसरा पॉइंट है नोट 2, लगातार अपवर्त के बीच का अंतर वही संख्या होती है। किसी संख्या के लगातार अपवर्त के बीच का अंतर स्वयं वही संख्या होती है। अर्थात जिस संख्या का अपवर्त आप निकाल रहे हैं, अगर इसके अंतर की बात करें तो इसके अंतर वही होंगे जो कि जिस संख्या का अपवर्त आपको ज्ञात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अपवर्त आप निकाल सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, अर्थात किसी भी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं वही संख्या है। तथा इस संख्याओं के अंतर जो होंगे लगातार संख्याओं के बीच का, वो
इसी संख्या जिसका अपवर्त निकालना है वही संख्या होती है। तो मित्रों, अब मैं अपवर्तक पर चर्चा करूंगा। अपवर्तक इसी का दूसरा नाम है अपवर्तक, इसी का दूसरा नाम है गुणनखंड, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फैक्टर। तो किसी संख्या को पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या को ही उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। लिख दूं, किसी संख्या को पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या, को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 2 का अपवर्तक, अर्थात 2 में कौन कौन ऐसी संख्या है जो 2 को विभाजित करती है, वही संख्या उस संख्या का अपवर्तक होती है। तो 2 को विभाजित कर सकती है 1 और 2। जैसे 4 का अपवर्तक अगर निकालें तो 4 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2 और 4। यानी कि जिस संख्या का अपवर्तक आपको ज्ञात चाहिए, यह देखना है वह संख्या को कौन कौन संख्या विभाजित करती है। अगर जो संख्या विभाजित करती है वो संख्या उस संख्या का अपवर्तक होते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य है नोट 1 पर चर्चा करूं। किसी भी संख्या का पहला अपवर्तक 1 होता है। निश्चित है किसी भी संख्या का प्रथम या पहला अपवर्तक 1 होता है या 1 होते हैं, और अंतिम अपवर्तक नोट 2 किसी भी संख्या का अंतिम अपवर्तक वही संख्या होती है, वही संख्या होती है, और बीच में वो संख्या होती है जो उस संख्या को विभाजित करती है। तो इस तरह मुझे ज्ञात हुआ अपवर्त और अपवर्तक में कि दोनों ही संख्या में सार अर्थ यह है कि अपवर्त का मतलब होता है चलते रहना, अर्थात इस किसी भी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है, जबकि अंतिम अपवर्त की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अपवर्तक में पहला अपवर्तक किसी भी संख्या का 1 होते हैं और अंतिम अपवर्तक स्वयं वही संख्या होती है, और बीच में आने वाली वो संख्या होती है जो उस संख्या को विभाजित करती है। तो इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपके लिए एक प्रश्न है कि अपवर्त और अपवर्तक में मूल अंतर क्या है, यह बताएं। मैं इस प्रश्न को लिख देता हूं। अपवर्त और अपवर्तक में
अंतर क्या है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से दें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे और मुझे आप जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।